नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सची देखे आज हम लोग करेंगे क्या, अपना वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस तो कर ही रहे हैं हम लोग, आपको पता ही है। सची आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर अपना इंटीग्रेशन वाला टॉपिक। तो देखो, इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, अगर हम बात करें सर वेक्टर कैलकुलस की या वेक्टर एनालिसिस बोल लो आप लोग, यूपीएससी में वेक्टर एनालिसिस लिखा रहता है ना, तो ये सर टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये पाएंगे सर हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब किसी और टॉपिक से चाहे क्वेश्चन आए ना आए, इस टॉपिक से सर क्वेश्चन हर बारी आएगा ही आएगा। आप देखें सर जी, आपका यूपीएससी में भी हर साल आता है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन। आपका आईआईटी जैम जो होता है सर, वहाँ भी आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। गेट होता है सर, उसके अंदर भी आता है। तो कुल मिला के जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अपने लिए क्या हो जाता है जी, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये जो टॉपिक है सर, मतलब इंटीग्रेशन का जो कुल मिला के है, ये अपना कंप्लीट होगा कम से कम 6 से 7 इसके जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। हो सकता है सर जी ज़्यादा भी हो जाए, बट 7 से कम तो नहीं होंगे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सर देखें, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज करेंगे लाइन इंटीग्रल जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बेसिकली समझेंगे सर पहले लाइन इंटीग्रल होता क्या है, और इसी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग जो है आज 7 क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। तो 7 क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सर लाइन इंटीग्रल होता क्या है और निकालते कैसे हैं। देखो जी क्या कहता है, पहले हम किताबी तारीफ समझ लेते हैं इसकी, फिर अपनी भाषा पे आएंगे। कहता है एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो आप इस डेफिनेशन से सर एक बात समझ सकते हैं कि जो अपना लाइन इंटीग्रल है वो किसी कर्व के अलोंग जो है इवेल्युएट किया जाता है। बात समझ रहे हो? कोई कर्व अपने को गिवन होगा, हम उसके अलोंग जो है इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। अब सर कर्व के अलोंग तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं, किसको इवेल्युएट करेंगे? वो फंक्शन भी पता होना चाहिए ना सर जी। तो वो फंक्शन भी क्या होगा सर, अपने को गिवन होगा, लेट से एफ। वो गिवन रहेगा जी कि आपका ये फंक्शन है और आप इसको, ये कर्व है और ये आपके पॉइंट है, तो आप इसको इवेल्युएट कर दे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सर, इससे पहले हम आगे चले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आती है, समझ आता है तो सर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी 2021 पे ही हम लोग पूरा कर लें, बट नहीं हो पाता है सर किसी कारण। 2022 तो है ही अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। देखो जी, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, वेक्टर फंक्शन, लेट से f1i, वेरी गुड, f2j, f3k, और एक अपने पास क्या कर्व है जिसके अलोंग हम इसको इवेल्युएट करने वाले हैं। लेट से उस कर्व के अंदर सर देखो पोजीशन वेक्टर तो अपने को चाहिए ना सर जी। कोई भी कर्व होगा तो उस कर्व का क्या निकाल लेना है हम लोगों ने, पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है सर, जब क्वेश्चन करेंगे ना इसके, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, टेंशन मत लो। तो लेट से जो पोजीशन वेक्टर अपना आर सर वो ये है, एक्स आई वाई जे जेड के, मान लेते हैं सर जी ये पोजीशन वेक्टर है। तो देखो अपना जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि जो अपना इंटीग्रल है आई, वो होगा, इसको लिखा ऐसे जाता है सी का मतलब ये होता है कि आप जो है इसको किसी कर्व के अलोंग इवेल्युएट कर रहे हैं। सी एफ डॉट डी आर, ध्यान रखें सर बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डी आर इज ऑल्सो अ वेक्टर, एफ इज ऑल्सो अ वेक्टर। अब हमें तो आर पता था, आर से देखो डी आर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से मैं बोल दूँ क्या कि मेरा डी आर किसके इक्वल होगा, क्या कहते हो, डी एक्स आई, वेरी गुड, डी वाई जे प्लस में डी जेड के, क्या कहते हो सर जी, ऐसा बोल सकते हैं। तो लेट से एफ अपना ये है और डी आर अपना ये है, एक बारी वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं सर अपना इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होता है। सी मतलब बोले तो कि हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं अलोंग सम कर्व, है ना। ये बस ऐसा पढ़ने वाला जो है सर उसको समझ आ जाता है ये देख के कि हाँ आप जो है वो एक लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड।
तो आप देखें जर f की वैल्यू कितनी है, f1i, वेरी गुड, f2j, f3k डॉट अपना देखो जी dr क्या है, dxi, बहुत बढ़िया, dyj, dzk। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता ही है भैया, बचपन से एक्सपर्ट है इसके अंदर तो हम लोग। क्या कहते हो, कमेंट में बताइएगा अगर आप एक्सपर्ट हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा f1 dx, f2 dy, f3 dz। ये आ गया जी अपना इंटीग्रल। अच्छा कई बारी क्या होता है सर, रामायण जो है ना वो इतनी आसान होती नहीं है, मतलब इतनी सिंपल तरीके से गिवन नहीं होती चीज़ें। हमें जो कर्व है लाइक हम करेंगे भी सर वैसे ही कि जो अपना कर्व का इक्वेशन होगा ना उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके जाएंगे। तो अगर मान लो कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, या हम लोग खुद ज़बरदस्ती उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके जा रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जाने से क्या है जी, कन्फ्यूज़न के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाँ थोड़ा सा वो लेंदी पड़ता है, मतलब 1-2 स्टेप आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट यकीन मानो मेरा सर उससे आपको जो कन्फ्यूज़न के चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे। नॉर्मल मेथड से क्या है कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, पैरामीट्रिक वाले फॉर्म से कन्फ्यूज़न के चांसेस इतने नहीं रहते। वेरी गुड। तो देखो जी कई बारी क्या होता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होता है कर्व, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देन हम एक एडजस्टमेंट करते हैं। हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, f डॉट डी आर बाई डी टी dt। देखो हम लोग क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि r जो है मतलब अपना जो पोजीशन वेक्टर है ये सर पैरामीट्रिक फॉर्म में ही आता है। कैसे आता है अभी देखो, ये इतना समझ नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या किया है, अभी बस आप इसको लिख लें। जैसे ही मैं अभी क्वेश्चन पे आऊँगा सर ये चीज़ आपको एकदम से क्लिक करेगी, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो सर कई बार क्या भी होता है कि जो अपना कर्व है ना वो क्लोज्ड होता है, लाइक सर्कल है, वो आपसे कह रहा है कि आप जो इंटीग्रल है उसको इवेल्युएट करें लेकिन इस सर्कल के अलोंग करें। सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जब हम क्लोज लूप के अराउंड इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, क्लोज लूप के अराउंड इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, उसको सर हम बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं सर, सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी। सी स्टैंड फॉर कर्व, जो भी कर्व है लाइक यहाँ पे सर्कल है तो हम बोलेंगे उस इंटीग्रल को क्या, सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी। एफ क्या है, वो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो सर जी। तो आपसे देखो वो ऐसे पूछे क्लोज लूप पे इंटीग्रल करो, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप सर्कुलेशन निकालें एफ का किसी कर्व पे अबाउट, तो उसका मतलब भी वही आपसे वो इंटीग्रेशन सॉल्व करवाना चाह रहा है। समझ आया तो सर जी बोलो हाँ, चलो जी बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कुलेशन ऑफ एफ होता है सर इसका नोटेशन थोड़ा सा अलग है। इसके नोटेशन में पता है क्या होता है, जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं ना, इसका नोटेशन देखो इस तरीके का होता है, इसका नोटेशन ये होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं या जिन्होंने फिजिक्स पहले पढ़ा हुआ है तो वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते होंगे। आप इंटीग्रल में या गोला मार देते हो, इसका मतलब है कि आप किसी क्लोज लूप के ऊपर इस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हो। क्या बात कही सर मैंने, कि आप अगर यहाँ पे गोला लगा देते हो, इसका मतलब आप जो ये इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं जी, पूरे क्लोज लूप पे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो सर इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, बहुत ही बढ़िया। देखो जो इस टॉपिक के लिए लाइन इंटीग्रल के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए वो बस इतना ही चाहिए, इसके बाद तो सीधा सर न्यूमेरिकल स्टार्ट है। कुछ क्वेश्चन करते करते भी मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन की ही हेल्प से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जो अपना क्वेश्चन करना और चीज़ों को समझना। सर अपना जो है पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर एफ इज गिवन एज एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे एंड कर्व सी इज द आर्क ऑफ पैराबोला इन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 to 0 1। जी बहुत ही भयंकर भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। तो देखो हमसे वो क्या कहना चाह रहा है कि अपना एक पैराबोला है तो एक्स वाई, और पैराबोला सर कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है
तो कुछ इस तरीके का पैराबोला जाएगा। हमें इस पैराबोला के अलोंग जो है इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, यही तो बात है। और कहाँ से कहाँ करना है सर, 0 0 से 1 1 के बीच में। तो ये जो है पॉइंट 0 0 है और लेट से सर ये कोई पॉइंट अपना 1 1 है। ठीक, यहाँ से यहाँ हमें इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है, वो dr चाहिए। dr के लिए r चाहिए। r क्या होता है, r होता है पोजीशन वेक्टर ऑन दी कर्व या पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो अपना ये सर कर्व है, पैराबोला ही कर्व है, इस पे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे। आप देखें सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला है, तो मैं इसे बोल दूं क्या, लेट x इक्वल्स टू t, तो y कितना आ जाएगा t स्क्वायर। क्या कहते हो सर जी, पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जा ही सकते हैं इसको। देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना आप, अगर आप x को t मान लेते हो तो सर y कितना आ जाएगा आपका, क्या कह रहे हो, t का स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये कोई पॉइंट है अपना इसी कर्व पे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है सर जी, t t स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो हमें इस पॉइंट के जो हैं पोजीशन वेक्टर चाहिए। लेट से ये p पॉइंट p है, तो मैं लिखता हूँ जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसको सर हम R नाम दे दे क्या। तो देखो ये क्या होगा, T है पहला कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, तो t स्क्वायर j, यही तो बात भैया, x अपना t है और y कितना है अपना t स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ti प्लस में t स्क्वायर j। अब देखो जो हम इवेल्युएट करने वाले हैं इंटीग्रल, वो क्या होगा सर, c f डॉट dr। लेकिन आप देखो सर r किसकी शक्ल में है, आप कहोगे जी r अपना t की शक्ल में है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वही dt की एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लें सर जी, dr बाय dt। तो dr बाय dt क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा i प्लस में 2tj, यही आएगा देखो। और f अपने को ये गिवन है सर, f में जहाँ जहाँ x है आप क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, और y को क्या पुट करोगे सर, t स्क्वायर पुट करोगे। तो ये इंटीग्रल देखो कैसे चेंज होगा। लिमिट की भी अभी मैं बात करता हूँ, पहले हम इसको बदल दे थोड़ा सा। f अपना ये था, तो x की जगह क्या रखेंगे, बोलो भैया, t रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना t स्क्वायर i, बहुत बढ़िया, प्लस y की जगह पे क्या रखोगे, t स्क्वायर, तो पहले से y क्यूब है तो t की पावर 6j डॉट dr बाय dt कितना है जी आपका, dr बाय dt क्या कह रहे हो सर, वो है i प्लस 2tj और मल्टीप्लाई बाय dt। सर जी अब लिमिट पे आ जाएं, देखो ज़रा यहाँ पे आप एक बात सोचें, x जब अपना 0 है, x 0 यहीं से तो चालू है ना लिमिट, x जब 0 है तो t कितना आएगा, आप कहोगे जी 0 आएगा। वेरी गुड। फिर लास्ट लिमिट क्या है, x का 1 है, जब सर x अपना 1 है तो t कितना आएगा, क्या कह रहे हो, 1 आएगा। वेरी गुड। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चली गई अपनी, 0 से 1। वेरी गुड। अब देखें जी सर, डॉट प्रोडक्ट जो है हमें लेना आता ही है, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2t 7 और dt। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा सर, 0 से 1, ये हो जाएगा अपना t क्यूब डिवाइड बाय 3। वेरी गुड। ये हो जाएगा 2t8 डिवाइड बाय 8। तो लिमिट पुट कर दें क्या, क्या कहते हो आप लोग, ये हो जाएगा 1/3 और सर ये कितना आएगा 1/4। तो आंसर कितना आ गया सर जी, क्या कह रहे हो, 1/12 आ गया क्या, नहीं 7/12। वेरी गुड। तो आंसर आ गया अपना क्या, 7/12। यानी अगर मैं इस फंक्शन को इस पैराबोला के अलोंग इवेल्युएट करता हूँ या इंटीग्रल जो है उसका सॉल्व करता हूँ, तो आंसर क्या रहने वाला है मेरा, 7/12, बशर्ते इंटीग्रल कहाँ से कहाँ किया है हमने, 0 0 से 1 1 तक। तो सर सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बढ़िया। आपने सर मुझे बताना है क्या ये टेक्निक किस तरीके से हम इवेल्युएट कर रहे हैं, सर थोड़ी बहुत आपको समझ आ रही है। देखो अभी सर 6 और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अलग अलग वैरायटी के, तो घबराना मत, आपको चीज़ जो है वो पूरी समझ आ जाएगी। फिर भी सर कोई डाउट रहता है तब कोई इशू नहीं है, तो आप ये नंबर नोट कर लें
1017245 है ना, 93-101-72-405। इस पे आप जो है व्हाट्सएप पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम पे जो है उस पर भी आप भेज सकते हैं सर जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है, थोड़ा बहुत पुराने जैसा ही है बट कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा। देखो इसको करने से कहता है आप इवेल्युएट करें, अगर सर आपका फंक्शन ये है और सी अपना एक कर्व है एक्स वाई प्लेन में जो कि ऐसे गिवन है, और लिमिट देखें सर आपकी क्या है, लिमिट 0 से 1 2 के बीच में आपकी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये अगेन सर अपने पास एक पैराबोला है, तो यहाँ पे अपनी जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो कैसे आएगी, क्या कहते हो बताओ भैया। x को क्या अज्यूम कर ले, t अज्यूम कर ले क्या, वेरी गुड। तो जब x को t अज्यूम कर लेंगे तो सर y कितना हो जाएगा अपना 2t², यही तो बात। तो x अपना t है, y अपना 2t का स्क्वायर है। आप देखें सर जो r वेक्टर है अपना वो क्या आएगा, वो आएगा t i 2t²j, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर, dr/dt, ये तो चाहिए ही अपने को। तो dr/dt क्या आएगा, i प्लस में 4tj, ये आ गया जी। अच्छा लिमिट की भी बात कर लेते हैं, देखो जब आपका x 0 है तो t भी कितना आएगा, हम लिखेंगे when x is 0, तो उस केस में सर t भी क्या आ रहा है आपका 0 ही आ रहा है। और जब आपका x 1 है तो सर t भी क्या आ रहा है आपका 1 ही आ रहा है, देखो यही तो बात। तो अब हम इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। f.dr, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे dt का, कर ही सकते हैं सर जी ऐसा, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। लिमिट क्या जाएंगी 0 से 1। सर इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है आप क्या पुट करेंगे t, बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ y है क्या पुट करेंगे 2t का स्क्वायर। तो आओ भैया कैसे ये चेंज होगा, देखो 3 x की जगह क्या लिख दूँ मैं t, y की जगह पे क्या लिखूँगा मैं 2t का स्क्वायर, साथ में i माइनस वाई स्क्वायर, मतलब y की जगह पे लिखूँगा 2t का स्क्वायर, फिर क्योंकि y का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर j डॉट dr/dt कितना है सर i प्लस 4tj dt, यही तो बात। तो थोड़ा सा इसको सर सलीके में कर लेते हैं, 0 से 1, ये कितना आ जाएगा जी अपना 6t³ i माइनस 4t⁴j, वेरी गुड, डॉट i प्लस में 4tj dt। अब ज़रा इनका सर जी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 0 से 1, बहुत ही बढ़िया, 60³ ही रहेगा। यहाँ पे देखो जी ये 4 है, ये 4 है तो -16t⁵, माइनस 16t⁵ dt। सर जी इसको कर दो ज़रा जल्दी से इंटीग्रेट, क्या आएगा देखो जी, ये आ जाएगा 0 से 1 64/4, वेरी गुड, 16t6/6, वेरी गुड। लिमिट इसमें पुट करें क्या, ये आएगा जी आपका 6/4 माइनस ये कितना आ जाएगा 16/6। तो यहाँ पे जी कैंसिल हो रहा है, ये 3 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 8 से, तो ये हो गया अपना 3/2 माइनस 8/3, एलसीएम आ गया जी 6 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आएगा जी 9, और ये कितना आएगा 16। तो देखें सर जी अपना जो आंसर है फाइनल वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी -7/6। क्या कहते हो, बात समझ आती है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बारी, वेरी गुड। तो सर कमेंट में बताना है क्या अब आप इस चीज़ में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से dr/dt निकाल रहे हैं, किस तरीके से इस फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, और सर लास्ट में किस तरीके से इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अराउंड द सर्कल x² + y² = 1। तो देखो जी वो कहता है कि आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें लेकिन सर्कल के अराउंड।
अब सर जी सर्कल कैसा होता है, क्लोज लूप ही होता है अपना, होता है ना सर जी। तो इसमें क्वेश्चन में देखो वो क्या भी कह सकता था कि आप सर्कुलेशन निकालें इस एफ का अबाउट सर्कल, ऐसे भी बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल बना लेते हैं पहले हम लोग। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या दिखाई दे रहा है सर अपने को, ओरिजिन, और रेडियस कितना दिखाई दे रहा है जी, 1 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल जो है वो कुछ ऐसा है, इस सर्कल पे हमें जो है ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। अब देखो सर ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल है, कैसे। सर्कल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो सर जी उसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, आर कॉस थीटा ते आर साइन थीटा, यही रहता है सर। क्योंकि आप देखो यहाँ जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हो x को और y को तो आपका आर स्क्वायर आ जाता है, रेडियस का स्क्वायर। अपने केस में रेडियस कितना है, 1 है, तो r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले केस के अकॉर्डिंग इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो सर यहाँ पे मुझे x को क्या ऐड करना पड़ेगा, r तो मेरा 1 है, तो cos थीटा, और y क्या आ जाएगा सर मेरा साइन थीटा, यही आ जाएगा देखो। अच्छा ये जो इंटीग्रल है सर इसको अब ऐसे लिख दे क्या हम, कि हम जो इसको एक सर्कल के अबाउट इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, x dy माइनस वाई डी एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं सर जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैं एक एडजस्टमेंट करना चाहूँगा, मुझे बताना सर ठीक है कि नहीं है, x dy इधर dt, इधर dt, इधर dt, ठीक है सर जी। ये dt नहीं सॉरी डी थीटा, क्योंकि हम इस बार इसको किस शक्ल में लेके चले गए हैं सर, थीटे की शक्ल में, थीटे की शक्ल में ले आए ना x और y को। तो देखो डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया अपना इंटीग्रल। अब हमें डी वाई बाई डी थीटा चाहिए, तो y देखो ये रहा आपका, तो डी वाई बाई डी थीटा सर जी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, वेरी गुड। और हमें डी एक्स बाई डी थीटा भी चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा ये कितना आएगा जी, माइनस नास पीटा, यही आएगा ना सर जी। देखो कॉस है तो माइनस साइन हो जाएगा आपका। अब आ जाओ सर आप इस इंटीग्रल पे। अच्छा देखो फिर सर बात है लिमिट्स की, तो एक सर्कल में आप कितना थीटा घूम लेते हो, क्या कह रहे हो सर जी, 2 पाई घूम लेते हैं, तो लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से 2 पाई। x की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा, वेरी गुड। और सर जी डी वाई बाई डी थीटा कितना है जी, डी वाई बाई डी थीटा भी कितना है, कॉस थीटा, तो ये आ गया सर जी कॉस थीटे का स्क्वायर, आ ही गया है। इधर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, अब ठीक है। आप देखें सर जी बीच में नेगेटिव है, y का वैल्यू क्या पुट करिएगा सर, साइन थीटा, और सर देखें डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, माइनस का साइन थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, और इधर डी थीटा। ओहो सर ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या कहते हो जी, हैप्पी बर्थडे हो जाता है, नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं होता, ये 1 हो जाता है ना, हैप्पी बर्थडे तो अपना 0 रहता है। इधर बचा देखो डी थीटा, तो सौभाग्यवश आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 2 पाई। तो मेरे को बताओ सर ये क्वेश्चन कहीं से मुश्किल था, एक बार को हो सकता है आप पढ़ो तो थोड़ा सा जो है वो घबरा जाओ, लेकिन सर ये जो वेक्टर कैलकुलस है मैं पहले भी बोलता आया हूँ और सर अभी भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा, ये वो मुर्गी है जो आपको सोने का अंडा दे के ही जाएगी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे जैम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे गेट हो, समझ रहे हो सर। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो सर अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि इवेल्युएट इंटीग्रल वेयर फंक्शन इज गिवन एज एंड कर्व सी इज द आर्क ऑफ दिस, ये भी पैराबोला ही है, फ्रॉम 2 0 to 4 12। तो यहाँ देखो सर सबसे पहले ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, हम लोग वही x को क्या लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू टी, तो सर y क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 4 आ ही जाएगा देखो। और यहाँ पे आपका जो पोजीशन वेक्टर है विच इज़ r, ये क्या आ जाएगा टी आई प्लस वाई, मतलब y क्या है आपका टी स्क्वायर माइनस 4 जे आ जाएगा सर। ये सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है, बोलो भैया, डी आर बाई डी टी, वेरी गुड। तो डी आर बाई डी टी क्या आएगा देखो जी, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल आई
और ये क्या हो जाएगा 2TJ। ये क्या आ गया सर जी अपने पास dr/dt। बहुत बढ़िया। अब देखो लिमिट निकाल लेते हैं। तो व्हेन x इज कहाँ है 2 है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो सर tb क्या होगा आपका, हाँ tb क्या होगा आपका 2 ही होगा। और जब x आपका कितना है 4 तो सर वहाँ पे tb क्या होने वाला है अपना 4। तो लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं है। अब देखो जी आ जाओ ज़रा इंटीग्रल पे। तो c, अच्छा लिमिट ही लगा देते हैं सीधा जब पता है तो 2 से 4 f देखो कैसे चेंज होगा, x को क्या पुट करोगे सर आप t, y को क्या पुट करोगे t² - 4, वेरी गुड, प्लस x स्क्वायर दैट इज t² प्लस y का स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देखें जी आप t² - 4 का स्क्वायर, ये j था भैया, ये तो मैं लगाना ही भूल गया, ये i था ना, ध्यान रखो। वैसे अभी ब्रैकेट ठीक है, इसका डॉट लेना है हम लोगों ने किसके साथ, इसके साथ i प्लस 2tj dt, यही बनेगा इंटीग्रल अपना। बहुत बढ़िया, इसको इधर ही थोड़ा सा सुलटा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 4। बहुत ही बढ़िया। i वाला i के साथ तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा t³ - 4t आ जाएगा। j वाला सर इसके साथ तो 2t मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, होगा ना भैया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, 2t मल्टीप्लाई होने वाला है इस पूरे के साथ। पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, t², सर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये कितना आ जाएगा t⁴ प्लस 16 माइनस 8t² dt, यही आ जाएगा ना। देखो t⁴ प्लस का 16 माइनस का 8t का स्क्वायर। अभी तो सर जी ये इसको सुलटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 से 4 और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा t³ - 4t प्लस 2t और ये कितना है जी t⁴ प्लस 16 माइनस 7t², वेरी गुड, dt। अब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, देखो लगे हाथ, तो ये आ जाएगा अपना 2 से 4, ये तो अपना एज इट इज़ t³, ध्यान रखना भैया ये ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कितना आ जाएगा 2t5, ये कितना आ जाएगा 32t और ये कितना आ जाएगा अपना -14t³ dt। अभी देखो सर जी कुछ और कम हो रहा है तो उसको कम करेंगे। सो सर देखो इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 4। यहाँ पे देखो जी सबसे पहले 2t⁵ सबसे बड़ी पार है उसे लिख लेते हैं सर जी, फिर 14t³ और t³ तो कितना बचेगा -13t³ और 32t - 4t कितना आ जाएगा सर जी माइनस, अभी हो जाता बेड़ा गर्क अपना, माइनस प्लस की गलती से ये आ गया। अब इसको सर इंटीग्रेट करते हैं, देखो तो ये आ जाएगा 2 से 4, यहाँ क्या आएगा जी अपना t⁵ डिवाइड बाय 6 तो 1/3 t⁵ माइनस 13/4 t⁵ और ये कितना हो जाएगा जी 14t², क्या कहते हो इसका इंटीग्रेशन t²/2 तो 2 से 28 का हैप्पी बर्थडे। ये देखो जी लिमिट ज़रा इसमें पुट करिएगा, तो 1/3 4⁶ होती है सर 4096, बेसिकली ये वही है 256 × 16 और 2⁶ कितनी होती है, ये होती है सर जी अपनी 64 है ना, 2⁵ 32 होती है तो 6 कितना हो गया 64। चलो जी ये 13/4 ये कितना आ गया सर जी 4⁵ तो 16 256 माइनस 2⁵ दैट इज 16, वेरी गुड। आ जाओ सर जी ये कितना आ जाएगा 14 4⁵4 मतलब 16 4⁵2 और 2⁵2 दैट इज़ 4, यही तो बात। अब सर जी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो हम लोग जो है ये कितना बचेगा जी 1/3
ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 4032, 4032 माइनस 13/4, ये आ जाएगा 240, आ ही जाएगा देखो। और ये कितना आ जाएगा प्लस में 14 इंटू में 12। बहुत बढ़िया। तो अब देखो सर जी काटा पेटी मचाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -13 इंटू 60, और इसको करोगे ये कितना हो जाएगा अपना 168 हो ही जाएगा देखो। 12 120 और 48, 120 और 48 168, ये कितना हो जाएगा सर 780, 1344 माइनस 1376 प्लस 168, ये कितना आ जाएगा सर 14 में से, मतलब 4 में से 0 गया 4, 14 में से 8 गए 6, और 12 में से 7 गया 5, प्लस में 168। 8 और 4 कितना होता है सर जी 12, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7, तो कुल मिला के सर जी ये आंसर आ गया देखो आपका 732। तो सर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, वेरी गुड। तो उस्ताद जी आपने देखो मेरे को कमेंट में बताना है क्या सर आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का लॉजिक समझ आया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया इसमें सीखने को मिलेगा। कहता है फंक्शन है आपका 2x प्लस वाई आई प्लस में 3y माइनस एक्स जे, इवेल्युएट f डॉट डी आर वेयर c इज द कर्व इन xy प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम 0 0 to 2 0 देन 2 0 to 3 2। तो इस बार क्या सर अपने को दो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इसको इवेल्युएट करना है। लाइक अगर मैं बनाना चाहूँ डायग्राम रेफरेंस के लिए, तो ये y है ये x है, लाइन पहले सर कहाँ कहाँ चल रहा है 0 0 से 2 0 चल रहा है, वेरी गुड। तो 0 0 से 2 0 यानी कि ऐसे, तो अगर मैं ये हटा दूँ तो आपको थोड़ा सा जो है वो अच्छा दिखाई देगा कि पहले तो इसके अलॉन्ग इवेल्युएट करना है, फिर 2 0 के बाद आपको जाना है 3,2 पे, तो 3,2 कहीं यहाँ होगा, देन आपको इस तरीके से इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले ऐसे इवेल्युएट करना है और फिर सर ऐसे इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग अलग इवेल्युएट करेंगे, इसके अलॉन्ग अलग इवेल्युएट करेंगे, और दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा सर जी उसका सम कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। इसको मैं नाम दे दूँ लाइन ए, ताकि मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो, और इसको हम नाम दे देते हैं सर लाइन बी। तो बेसिकली सवाल ये है लाइन ए एंड लाइन बी के अलॉन्ग हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं लाइन ए की। 3,2 आप समझ गए, इधर ही लिख देता हूँ सर मैं 3,2। तो लाइन ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले, लाइन ए। तो यहाँ पे देखो सर जी x को क्या लेट करेंगे हम लोग, x को लेट कर लेंगे t, और y को क्या लेट करेंगे 0। यही तो बात भैया, x एक्सिस पे y साहब क्या होते हैं 0 होते हैं, और x का वैल्यू t है, जैसे जैसे ये चेंज होगा x भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो x t है y 0 है, तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा इसके अलॉन्ग, ये बन जाएगा सिर्फ t i, और सौभाग्य से dr बाई dt क्या आएगा सर अपना i आ जाएगा। अब आ जाओ ज़रा सर इस फंक्शन पे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है क्या पुट करोगे t, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करोगे 0। तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो a लाइन के लिए, ये आ जाएगा 2ti और प्लस माइनस tj, यही आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, f डॉट डी आर, वही अपना पुराना सर जी जुगाड़ तरीका, dt का एडजस्टमेंट। लिमिट देखें सर जी, जब x 0 है तो t क्या आएगा 0 आएगा, और जब x 2 है तो t क्या आएगा 2 आएगा, वेरी गुड। f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है 2ti माइनस tj डॉट, और dr का वैल्यू क्या है, dr का वैल्यू है सर जी i और साथ में dt। तो यानी ये इंटीग्रेशन बचा अपना 0 से 2t dt, यही तो बात। सर जी यहाँ पे देखो ये क्या हो गया अपना 2 बाहर
0 से 2 टी डी टी स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 का हैप्पी बर्थडे, तो आंसर आ गया 4। यानी जब हम इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं लाइन ए के अलोंग, तो आंसर क्या आ रहा है सर अपना 4 आ रहा है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख लूँ, ये कितना आ रहा है मेरा 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, वेरी गुड। क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पे चलेंगे सर, लाइन बी के ऊपर। तो लाइन बी के ऊपर चलते हैं। लाइन बी के लिए सर सबसे पहले हमें लाइन बी का क्या है, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देखो इक्वेशन अपने को गिवन तो है नहीं, तो लाइन बी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस लाइन के अलोंग हमें इवेल्युएट करना है। तो इक्वेशन निकालेंगे तो सर जी देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस 0, x2 माइनस x1 और फिर x माइनस 2, यही हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 2/1 x माइनस 2, और वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ये आ गया सर जी क्या, इस लाइन का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखो जब आ ही गई है, तो सर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को t लेट करेंगे, तो y क्या आ जाएगा, 2t माइनस 4 आ जाएगा। लिमिट की देखो अगर मैं बात करूँ, तो जब x 2 है तो t भी 2 रहेगा, x 3 है तो t भी 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा f किस तरीके से चेंज होगा, f अपना जो है वो चेंज होगा। अभी हम dr पे भी आते हैं, पहले f को देख लेते हैं। f कैसे चेंज होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t, तो ये हो जाएगा 2t, और जहाँ जहाँ t y है वहाँ वहाँ 2t माइनस 4, 2t माइनस 4 i प्लस 3 टाइम्स y, दैट इज हो जाएगा 6t माइनस 12 माइनस x, तो माइनस t j। तो f आ गया जी अपना 4t माइनस 4i, ये आ गया 5t माइनस 12j, ये आ गया f। अब देखो जी r क्या आएगा अपना, r वेक्टर ये आएगा ti प्लस 2t माइनस 4j, और dr बाई dt क्या आएगा उस्ताद जी, क्या कहते हो, ये आ जाएगा देखो i, ये 2 और j, t का तो 1 हो गया डेरिवेटिव, 4 का हैप्पी बर्थडे। तो अब इंटीग्रेशन क्या बना अपना, इंटीग्रेशन बना, लिमिट क्या बताई थी मैंने 2 से 3, क्योंकि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे t चेंज हो रहा है। f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये आएगा 4t माइनस 4i प्लस, भूल गए भैया बीच में, 5t माइनस 12j, इसका डॉट लेना है अपने को इसके साथ i प्लस 2j, और साथ में dt हर बार की तरह। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 2 से 3 i वाला तो एज इट इज़, तो यह जाएगा 4t माइनस 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10t माइनस 24 dt। आप देखें सर जी 4t और 10t कितना हो जाएगा, 14t, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 24, तो माइनस 28 dt, यही हो जाएगा। तो अब देखो जी इसका जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, 2 से 3, ये हो जाएगा 7t का स्क्वायर माइनस 28t। इसको सॉल्व कर लें सर जी, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 पुट करिएगा पहले, 7, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर होता है सर जी 4, माइनस 28, 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा सर जी, 7 पंजे 35 माइनस 28, 35 में से 28 गया सर जी, कितना आया 7। यानी जो लाइन बी है इसका आंसर कितना है 7। तो टोटल आंसर क्या आएगा सर जी, लाइन ए का आंसर प्लस में लाइन बी का आंसर, दैट इज 7 प्लस 4 11। तो देखो खोदा पहाड़ निकली छोटी सी चूहिया, इसका सर जी आप स्क्रीनशॉट ले ले भैया, वेरी गुड। तो सर मेरे को बताइएगा कमेंट में, क्या ये चीज़ आपको समझ आई, कि अगर आपको कुछ ऐसे डिफरेंट लाइंस के अलोंग वो इवेल्युएट करने को बोल दे तो कैसे करोगे।
लाइक कल को हो सकता है सर आपको बोल दे कि रेक्टेंगल के अबाउट आप इवेल्युएट करें, तो यहाँ पे आपको सर जी 4 लाइंस के अबाउट इवेल्युएट करना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो आप लोग? सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है जी, कहता है f आपका कुछ ऐसे गिवन है y i माइनस एक्स जे, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 0 टू 1 1 अलॉन्ग द फॉलोइंग पाथ। कहता है एक बार आप इसी इंटीग्रल को पैराबोला के अबाउट जो है वो इवेल्युएट करें, और एक बार आप इसको स्ट्रेट लाइन के अबाउट जो है वो इवेल्युएट करें। सर जिस क्वेश्चन को करने का मोटो ये है, हम देखना चाहते हैं क्या ये जो इंटीग्रल है ये पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर इन दोनों ही तरीक़ों से आंसर आता है सेम, तो हम कहेंगे इंटीग्रल को पाथ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे फ़र्क पड़ता है तो एक चीज़ से, दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और अगर सर अलग अलग आया तो हम क्या कहेंगे जी, हमारा मानना गलत था, इंटीग्रल को पाथ से फ़र्क पड़ता है। वेरी गुड। तो पहले ना मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ, देखो दोनों ही केस, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इधर y इधर x, तो एक तो अपना पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, दैट इज़ ये, और सर एक अपना स्ट्रेट लाइन है 0 0 से 1 1। तो लेट से ये पॉइंट है 1 1 और ये पॉइंट आपका 0 0। तो एक बार आपको इसके अलोंग इवेल्युएट करना है इसको, और एक बार ये आपको ऐसे इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्या कह रहे हो सर, पहले पैराबोला के अबाउट इवेल्युएट करें? चलो जी बढ़िया, आप लोग जिद कर ही रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे x को क्या लेट करेंगे सर, t, तो y क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। वेरी गुड। तो आप देखें सर लिमिट 0 है तो 0 ही रहेगी, 1 है तो 1 ही रहेगी, यही तो बात। अच्छा r वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा आपका टी आई प्लस में टी स्क्वायर जे। तो डी आर बाई डी टी क्या आएगा, देखो अपना आई प्लस में 2t जे, ये आएगा। और सर जी ये f है, f किस तरीके से चेंज होगा, तो सीधा मैं सॉल्व भी करता हूँ। 0 से 1, f में x को t पुट करो और y को t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर आई माइनस टी जे डॉट आई प्लस में 2t जे इंटू में डी टी। ये हो गया 0 से 1, वेरी गुड, टी स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस का 2t, माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा ना, t है और 2t है, हाँ ठीक है। अब ये कितना आ गया सर जी, माइनस का t स्क्वायर, ठीक है कोई नहीं, तो माइनस का टी स्क्वायर डी टी। तो आंसर कितना आ गया, -1/3। ये आ गया, देखो ये किसके अलोंग आया है -1/3, आप कहेंगे जी ये आया है हमारा पैराबोला के अलोंग -1/3। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं सर इसको अबाउट स्ट्रेट लाइन जो 0 0 से 1 1 को कनेक्ट करता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर अपने को स्ट्रेट लाइन का क्या मालूम होना चाहिए, इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल्स टू एक्स, यही आ रहा है ना, यही इक्वेशन है इसका, y इक्वल्स टू एक्स। तो अगर मैं x को t लूँगा तो y भी t होगा, तो t पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। r क्या आ गया आपका टी आई प्लस में टी जे, तो डी आर बाई डी टी क्या आ गया उस्ताद जी, क्या कह रहे हो, i प्लस में j, यही आ गया। और f कैसे चेंज होगा, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भी t। तो c f कितना है जी, टी आई माइनस टी जे डॉट डी आर बाई डी टी कितना है आपका i प्लस जे। मेरे हिसाब से सर इसमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो सर लगा देंगे। c लिख के चलता हूँ मैं अभी। ये कितना आ जाएगा जी t, और ये कितना आएगा माइनस का t, तो सर जी t माइनस टी क्या हो जाता है, हैप्पी बर्थडे। तो जब लाइन के अलोंग इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 0। अब आप मुझे बताओ सर क्या 0 और ये इक्वल है, तो पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका आप लोग, बहुत बढ़िया। तो सर जी हमें क्या समझ आया इस एग्जाम्पल से
कि ये जो फंक्शन है ये लाइन डिपेंडेंट है या लाइन इंडिपेंडेंट है, इसका जो इंटीग्रल है। आप कहेंगे इससे ये समझ आता है कि ये जो फंक्शन है हमारे f भाई साहब, इनका जो इंटीग्रल है वो कैसा है जी, लाइन डिपेंडेंट। वेरी गुड सर जी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, क्योंकि सर ये फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। क्या कहता है, फाइंड द टोटल वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय फोर्स। सर आपको ये गिवन है कुछ इस तरीके से, और अलोंग द कर्व, ये इस कर्व के अलोंग निकालना है। इस मतलब इस कर्व के अलोंग आप पार्टिकल को मूव करवा रहे हो, और कहाँ से कहाँ मूव करवा रहे हो सर, T1 से T2 पे। अब देखो ये जिन्होंने फिजिक्स सर पहले पढ़ी हुई है वो ये जानते हैं लाइन इंटीग्रल को या आप फिजिक्स में क्या कहते हो सर, वर्क डन। बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S। ये होता है F डॉट S वर्क डन, लेकिन ये तब होता है जब फोर्स आपका कांस्टेंट रहे। अब देखो सर क्या यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, जैसे जैसे आपका S चेंज होगा, S बोले तो सर डिस्प्लेसमेंट, आप देखें x y के साथ फोर्स बदल रहा है, z के साथ भी फोर्स बदल रहा है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके x y z पैरामीटर बदलेंगे ये फोर्स बदलेगा, और पार्टिकल जब मूव करेगा तो सर x y z पैरामीटर बदलेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो फोर्स कैसा है सर आपका, वेरिएबल फोर्स के केस में आपका जो वर्क डन है उस्ताद जी वो लाइन इंटीग्रल लिए अपना, तो वर्क डन है अपना ये C F डॉट dr, इसी को ही हम बोलते हैं वर्क डन। बाकी डिटेल में वर्क डन हम लोग जब वो है ना अपने पास स्टैटिक्स, उसके अंदर है अपने पास क्या चीज़ है उसके अंदर, वर्चुअल वर्क, वो वगैरह जो है तब देखेंगे, बात करेंगे और डिटेल में। तो सबसे पहले हम r निकालने के लिए r वेक्टर देखो क्या आएगा, t² + 1i प्लस 2t² j प्लस t³ k। dr/dt क्या आएगा सर, क्या कह रहे हो, ये आ जाएगा 2ti 4tj 3t² k। वेरी गुड। f कैसे चेंज होगा, ओहो सर जी f में थोड़ा यहाँ पे झोल झाल मचने वाला है। क्यों, जहाँ जहाँ x है ये, जहाँ जहाँ y है ये, जहाँ जहाँ z है ये, तो ये हो जाएगा 3x और y की जगह पे 2t² i माइनस 5 z की जगह पे t³ j प्लस 10x की जगह पे t² + 1 k। ये आ गया जी। देखो तो इसको क्या एक ही बार सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिमिट क्या जाएंगी पहले ही बता रखे हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट गिवन ही है, 1 से 2 है t की लिमिट, तो 1 से 2। f का वैल्यू सर ये कितना हो जाएगा, 6t² + 1i माइनस 5t³ j प्लस 10t² + 1k ब्रैकेट बंद डॉट dr/dt क्या है सर जी अपना, 2ti प्लस 4tj 3t² k और dt, ऐसे ही तो आएगा। देखो तो कर दे क्या इसको ज़रा, तिया पाँचा इसका क्या कहते हो सर, तो 1 से 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर इससे, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा t³ और अंदर बचेगा जी t² + 1। देखो बात है ऐसी, 5t³ इससे मल्टीप्लाई होगा आएगा -20 t⁴ और ये मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा 30 t² + 1 dt। ये आ गई सर रामायण। ब्रैकेट थोड़े से ओपन करते हैं, काटा पीटी मचाते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं सर जी। ये कितना आ जाएगा 12 t⁵ और ये कितना आ जाएगा 12 t⁵ माइनस 20 t⁴ प्लस 30 t⁴ प्लस 30 t² dt। सर जी कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे कार्यक्रम, बढ़िया सा कुछ तो हो रहा है। देखो सर 1 से 2 12 t⁵, तो ये एज इट इज़ रहेगा 12 t⁵, 12 t⁵ भी सर एज इट इज़ रहेगा सौभाग्य से,
12 टी की पावर 3, टी की पावर 4 का सर जी कार्यक्रम हो रहा है बढ़िया, ये हो जाएगा 10 टी की पावर 4 और ये टी स्क्वायर अपना एज इट इज़ ही रहने वाला है, तो प्लस में 30 टी स्क्वायर डी टी। आ जाओ भैया इंटीग्रेशन करते हैं इनका, देखो 1 से 2 टी की पावर 6 डिवाइड बाय 6, तो 2 टी की पावर 6, टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो 3 टी की पावर 4, टी की पावर 5 डिवाइड बाय 5, तो 2 टी की पावर 5। वेरी गुड। टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3, तो 10 टी की पावर 3। ये आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी होगी सर 16, फिर 32 64, 64 माइनस 1 की पावर 6 तो 1 ही रहती है, 2 की पावर 4 इज 16, 1 की पावर इज 4 इज 1, प्लस 2 टी की पावर 5 इज 32 माइनस 1 की पावर 5 इज 1, प्लस 2 की पावर 3 इज 8 बट 1 की पावर 3 इज 1। ये हो गया सर 63 इंटू में 2 126, क्या कहते हो सर जी, ये कितना आ गया 15 तिया 45 प्लस 31 दूनी 62 प्लस 70, तो कितना होता है जी ये, क्या कहते हो 70, और ये कितना हो गया 132 और 40 170 मतलब 172 और 5 172 और 5 177 और 126, तो ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, तो सर जी सौभाग्य से आंसर कितना आ गया 303। और क्योंकि वर्क का यूनिट है आप लगा सकते हो सर जी जूल में आता है अपना वर्क, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड। तो देखो सर जी आपने कमेंट में बताना है क्या आपको ये क्वेश्चन, ये वर्क डन का फंडा समझ आया। तो देखिए सर आज हम लोग इतना ही करेंगे, मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। अगर आपको सर आज का समझ आया है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी चीटिंग नहीं चलेगी गेम के अंदर, चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो से अगर आपको समझ आया कॉन्सेप्ट, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।